नागौर जिले के रिया बड़ी क्षेत्र में बजरी को लेकर हुए एक प्रदर्शन और बवाल के मामले में अब पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 16 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। रिया बड़ी क्षेत्र में बजरी से जुड़े हुए कई आंदोलन, कई प्रदर्शन और कई विवाद पूर्व में हुए हैं। इसी तरह के एक विवाद या झड़प के मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई की है। रविवार को तड़के नागौर जिला पुलिस की कई टीमें गठित की गई और इन टीमों ने अचानक छापेमारी की, जिसमें अलग अलग घरों से पुलिस ने रविवार को तड़के 16 जनों को गिरफ्तार किया। ये जो कार्रवाई पुलिस ने की है, इसे लेकर आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक एवं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कड़ा ऐतराज भी किया है। नागौर के एडिशनल एसपी आसाराम चौधरी के दिशा निर्देश पर पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। ये जो कार्रवाई रविवार को तड़के हुई है, उसके बाद जैसे ही सांसद हनुमान बेनीवाल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले में बेनीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर सरकार पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल के एक्स हैंडल पर जो पोस्ट की गई है, उसका पुलिस ने जवाब भी बहुत ही तीखा या तंज एक तरीके से कसा गया है। बेनीवाल ने अपनी एक्स पोस्ट यानी ट्विटर पोस्ट में लिखा कि पुलिस ने आश्वासन के बाद भी जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व में इसे लेकर आश्वासन दिए गए थे। इधर नागौर पुलिस ने भी कहा कि पुलिस ऐसा आश्वासन किसी को नहीं देती। जो बेनीवाल की पोस्ट है, उसके ठीक नीचे नागौर पुलिस ने भी अपने एक्स हैंडल से यह प्रतिक्रिया दी है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने लिखा कि नागौर जिले के रिया बड़ी क्षेत्र में बजरी माफिया के खिलाफ आरएलपी के सहयोग से एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था। प्रशासन ने माफियाओं के दबाव में आकर समझौता करना उचित नहीं समझा। उसके बाद जयपुर कूच हुआ था। हजारों लोग नागौर से अजमेर और बाड़ी घाटी पहुंचे, तब सरकार हरकत में आई और मुख्यमंत्री के एसीएस से फोन पर बात हुई। सीएमओ के निर्देश पर जिला कलेक्टर, एसपी, खनन विभाग सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी पहुंचे और समझौता हुआ था। बेनीवाल ने लिखा कि विस्तार से बातचीत के बाद बजरी माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने, माफियाओं के खिलाफ आंदोलित लोगों पर दर्ज मुकदमों में कोई कार्रवाई नहीं करने, गलत रूप से आवंटित की गई लीजों को निरस्त करने जैसे मुद्दों पर सहमति बनी। लेकिन अब पुलिस ने अचानक सुबह 3-4 बजे दर्जनों घरों में घुसकर कार्रवाई की और जिस तरीके से हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है, वैसे छापे मारते हुए उन लोगों को गिरफ्तार किया जो उस आंदोलन और प्रदर्शन में शामिल थे। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार लोगों में जनप्रतिनिधि भी शामिल है और वो पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं। हनुमान बेनीवाल ने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार में आंदोलन के समय जनता से किए गए वादे और हुए समझौते केवल कागजों में सीमित रह गए? सरकार के निर्देश के बाद अधिकारियों द्वारा जो किया गया समझौता है या वादा है, उससे मुकरना जनता के विश्वास के साथ एक तरीके से छल है। आंदोलनकारियों ने भरोसा करके समझौता स्वीकार किया था, बहाने सुनने के लिए नहीं। ये बात बेनीवाल ने लिखी। इसी का जवाब नागौर पुलिस ने हनुमान बेनीवाल को दे दिया, जिसमें कहा कि इस तरह के कोई आश्वासन नहीं दिए गए। दरअसल नागौर जिला पुलिस ने बजरी को लेकर जो घटनाक्रम हुआ था, उसी मामले में ये कार्रवाई की है। अब उसके बारे में बात करते हैं कि वो घटनाक्रम क्या हुआ। नागौर पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके जवाब में हनुमान बेनीवाल ने प्रतिक्रिया दी। बेनीवाल ने कहा कि समझौता हुआ था, वादा किया था और उसका जवाब भी नागौर पुलिस ने दे दिया। अब उस पर चलते हैं कि वो घटनाक्रम क्या हुआ। दरअसल ये जो घटनाक्रम है, उसे लेकर सुशील जाजड़ा नामक एक लीज धारक ने मुकदमा दर्ज करवाया था और उस मुकदमे में उन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। पादुकला थाने में जो मुकदमा दर्ज करवाया, उसमें उन्होंने कहा कि
राजस्थान सरकार द्वारा नियम अनुसार उन्हें लीज अलॉट की गई, स्वीकृत की गई, जिसमें उन्होंने करीब 41 लाख रुपए की लागत का एक स्टॉक पॉइंट स्ट्रक्चर तैयार किया। बजरी की लीज के लिए जो स्ट्रक्चर या ऑफिस तैयार होता है वो। इस दौरान 7 जुलाई 2025 की रात्रि में करीब 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच दर्जनों लोग लाठी, कुल्हाड़ी, सरिया व अन्य घातक हथियार लेकर अनाधिकृत रूप से बजरी लीज के पॉइंट पर पहुंचे, यानी जो ऑफिस टाइप बना हुआ था वहां पहुंचे, और वहां उन लोगों ने जेसीबी मशीनों, क्रेटा गाड़ी, ट्रेलर, कंटेनर और एलएनटी मशीन में जमकर तोड़फोड़ की। ये बताई उन्होंने 7 जुलाई की घटना। अगले दिन 8 जुलाई को दोपहर करीब 1 बजे 100 से 150 लोग फिर से पहुंचे और एक बड़ी भीड़ ने हाथों में पेट्रोल की बोतलें, गैलन लेकर वो आए और दोबारा स्टॉक पॉइंट पर आकर उन्होंने हमला बोल दिया। यानी जो बजरी की लीज का जो ऑफिस टाइप बना हुआ था वहां पर हमला बोला, जहां पर ये वाहन खड़े हुए थे, और पेट्रोल छिड़क कर वाहनों में आग लगा दी और मौजूद जो कर्मचारी है उन पर अंधाधुंध पथराव करके उन्हें घायल कर दिया। साथ ही सुशील जाजड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि ये जो 100-150 लोग आए थे ये जाते वक्त 13 लाख रुपए की नकदी भी लूट कर ले गए। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क और जरूरी दस्तावेज भी लूट कर ले गए। आगे उन्होंने अपनी उस एफआईआर में यह आरोप लगाया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मां करणी ओरण एवं गोचर लूणी बचाओ ग्रुप, ये जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, इसमें यह साजिश रची गई और ये आरोप उनकी तरफ से लगाया। पुलिस के अनुसंधान और डिजिटल फोरेंसिक जांच में जो खुलासे हुए, वारदात स्थल के निरीक्षण, मोबाइल फोन के विश्लेषण, वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला कि रिया बड़ी व आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रखा है और मां करणी ओरण एवं गोचर लूणी बचाओ ग्रुप जो है वहां पर एक ग्रुप बनाकर एक तरीके से साजिशकर्ताओं ने 7 जुलाई की रात 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच भीड़ को उकसाया। ग्रुप में पुलिस और लीज धारकों की गाड़ियों को जलाने, पेट्रोल की व्यवस्था करने, पत्थर मारने और टोंक जैसे हालात पैदा करने के लिए भड़काऊ मैसेज और वॉइस नोट प्रसारित किए गए। बिजली बंद करके ट्रकों में आग लगाकर पूरे इलाके में दहशत फैलाने की जो सोची समझी साजिश रची गई थी, पुलिस की कड़ी कार्रवाई और आगामी कदम जो पुलिस ने उठाया उसे लेकर उन्होंने कहा कि विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। ये जो सुशील जाजड़ा ने रिपोर्ट दी थी, उसी रिपोर्ट के आधार पर पादुकला थाने में 179/2025 मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये जो मुकदमा दर्ज करवाया सुशील जाजड़ा की तरफ से, जिसमें उन्होंने 2 घटना बताई, 7 जुलाई और 8 जुलाई, उसे लेकर पादुकला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और इसी मुकदमे में अब जाकर ये गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस ने तब जो घटनाक्रम हुआ उससे जुड़े कुछ फोटो भी मीडिया के साथ साझा किए कि जेसीबी जला दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई, जो घटनाक्रम उस दिन वहां पर घटित हुआ था। तो ये जो घटनाक्रम हुआ उसे लेकर सुशील जाजड़ा लीज धारक ने मुकदमा करवाया। मुकदमा बहुत सारे लोगों के खिलाफ है, अभी 16 जने ही गिरफ्तार हुए हैं। उसी के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इधर हनुमान बेनीवाल का आरोप है कि समझौता हो गया था, इसके बावजूद पुलिस ने इस तरीके से सरकार ने वादा नहीं निभाया और गिरफ्तारियां की है। इधर पुलिस ने एक और बड़ी बात इस एफआईआर को लेकर, ये इस कार्रवाई को लेकर की है। नागौर के एसपी यानी कार्यवाहक एसपी आसाराम चौधरी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से जिन लोगों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है उनके खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और पुलिस का यह भी दावा है कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस बल अभी तैनात है और अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अभी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें भगवानपुरा गांव के पुखराज, भगवानपुरा गांव के चेनाराम, झींटिया गांव के चेनाराम, रिया बड़ी के रामाकिशन, कानाराम, रामेश्वर, दिनेश, महावीर, सूर्यास के महेंद्र, रिया बड़ी के मनोहर और रोहिसा रोड रिया बड़ी के सुरेश, रिया बड़ी के ही दिनेश, सूर्यास गांव के नैनाराम उर्फ देवाराम, रिया बड़ी के ही राकेश सैनी, रिया बड़ी के ही अंबालाल और रिया बड़ी के ही सुशील सांकला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जो पूरा घटनाक्रम है
ये वर्ष 2025 का है। बजरी को लेकर इस क्षेत्र में अनेकों घटनाक्रम, अनेकों विवाद, ये सब कुछ हो चुके हैं। पूर्व में भी कई घटनाक्रम हुए थे, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है ये 7 जुलाई 8 जुलाई 2025 की रात्रि के समय जो घटनाक्रम और 8 जुलाई को दोपहर को जो घटनाक्रम हुआ उसे लेकर ये कार्रवाई की गई है, जो मुकदमा सुशील जावड़ा की तरफ से दर्ज करवाया गया था। अब इसी मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ बेनीवाल का ये दावा है कि पुलिस ने, प्रशासन ने उनके साथ वादा किया था कि मुकदमों में कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि पुलिस ऐसा आश्वासन किसी को नहीं देती। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये जो स्थितियां बेरना धाम प्रकरण के बाद बनी है ये कब तक चलती है और सांसद बेनीवाल और उनकी पार्टी आरएलपी इन परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करती है। पिछले दिनों भी कुछ मुकदमे हुए थे, कई घटनाक्रम अलग अलग थाना क्षेत्रों में या अलग अलग जगहों पर लगातार चल रहे हैं, लेकिन ये जो घटनाक्रम था जुलाई 2025 वाला, ये उस समय का रिया बड़ी क्षेत्र का बड़ा घटनाक्रम था। ये घटनाक्रम ठीक उसी वक्त हो गया था जब बजरी की नई लीजें आवंटित की गई थी। नई लीजें आवंटित करने के कुछ समय बाद ही ये पूरा एपिसोड घटित हुआ था और उसमें काफी नुकसान वाहनों को हुआ था। बड़ी संख्या में लोग जमा थे, स्थानीय मुद्दे थे, स्थानीय मांगे थी और कुल मिला के सारी मसला बजरी को लेकर ही था। और उसी दौरान ये जो पूरा एपिसोड हुआ उसे लेकर अब पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू कर दी है और निशाने पर आ चुके हैं मेड़ता और रिया क्षेत्र के आरएलपी के कार्यकर्ता। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आगे ये घटनाक्रम और कितने बढ़ते हैं या फिर ये स्थितियां और कितनी पेचीदी होती है। फिलहाल स्थिति पेचीदी उन लोगों के लिए है जो इन मुकदमों में नामजद है और बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं 100-150 जो अज्ञात है या अन्य है। ऐसे में अन्य कितने लोग मुलजिम बनते हैं या कितनी गिरफ्तारियां होती है, ये सारा कुछ पुलिस के अनुसंधान पर ही निर्भर करता है। आने वाले वक्त में कुछ और घटित होगा, इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में सांसद बेनीवाल और उनकी पार्टी आरएलपी के कार्यकर्ताओं के लिए ये मुश्किल वाला वक्त लग रहा है, विशेषकर वहां जहां पर पहले से मुकदमे अलग अलग प्रदर्शनों को लेकर दर्ज है, चाहे कुचामन क्षेत्र हो, चाहे नागौर का बाउंडा खिमसर क्षेत्र हो या फिर मेड़ता का रिया क्षेत्र। फिलहाल इस मामले में एडिशनल एसपी आसाराम चौधरी की तरफ से प्रेस नोट में यह कहा गया कि जिन लोगों के खिलाफ पहले से मामले दर्ज है उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई की जाएगी। ये जो 16 जने गिरफ्तार हुए हैं, अगर इनके खिलाफ कोई पहले से मुकदमे दर्ज है तो उन पर पुलिस और ज्यादा सख्ती कर सकती है, जैसा कि पुलिस के प्रेस नोट में जिक्र है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये पूरा मामला काफी पुराना और पेचीदा है, इसीलिए आपके साथ ये पूरी जानकारी साझा की गई है। नमस्कार।